आप सभी को नमस्कार। कहा जाता है कि कभी कभी आंखों देखा और कानों सुना भी गलत हो जाता है और कई बार तिल का ताड़ बन जाता है और कई बार अर्थ का अनर्थ हो जाता है। कुछ ऐसा ही वाकया घटित हुआ हमारे जबलपुर शहर संस्कारधारी में। काफी दिनों बाद हमारे जो प्रभारी मंत्री हैं वो जबलपुर आए और 3 दिनी प्रवास पर रहे। उन्होंने मंदिर में जाकर पूजन अर्चन भी किया, साधु संतों का आशीर्वाद लिया, जिला योजना समिति की बैठक ली और इसके अलावा हनुमान ताल गए, जल संवर्धन की बात की और अपने पार्टी के कार्यालय में उन्होंने मीटिंग की और उसके बाद पत्रकारों से भी मिले, उनकी व्यथा कथा को भी सुना। और आज की अगर मैं बात करूं तो आज जो था वो सेल्फ डिफेंस वॉलंटियर का ट्रेनिंग प्रोग्राम था और उसमें उन्होंने जो कहा उसको आईबीसी चैनल ने कुछ अलग ही अंदाज में पेश कर दिया। कई बार ये होता है कि आप खबरें दिखाते हैं और कई बार ये होता है कि खबरों को आप बैलेंस दिखाते हैं। कई बार ये होता है कि आप उस स्थल पर मौजूद नहीं होते, वीडियो को देखकर जो है आप अपनी लेखनी लिखते हैं। लेकिन एक बार लिखने से पहले सोच लेना चाहिए कि पॉज कहाँ लगाना है, कॉमा कहाँ लगाना है, फुल स्टॉप कहाँ करना है। अफसोस इस बात का है कि आईबीसी ने इस चीज को मिसिंग किया और जैसे ही आईबीसी ने किया उसके बाद सारे चैनल, जिसको कहते हैं ना भेड़ चाल, ब्रेकिंग न्यूज, सनसनी न्यूज को अल्टी पल्टी कट कॉपी पेस्ट करने लगे। नहीं लेंगे और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाकर धर्म पूछ करके और महिलाओं को एक तरफ खड़ी करके उनके सामने गोली मार दी, बच्चों के सामने गोली मारी। उस दिन से दिमाग में बहुत तनाव था पूरे देश के लोगों के दिमाग में कि जब तक इसका बदला नहीं लिया जाएगा और जिन माताओं के सिंदूर को मिटाने का काम जिन लोगों ने किया, जिन आतंकवादियों ने किया और जिन आतंकवादियों को जिनने पाला, जो पाल रहे हैं, उनको नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाकर। कोई भी पार्टी का अगर मंत्री है तो सबसे पहले प्रोटोकॉल के तहत अगर कोई बड़ा काम होता है तो सबसे पहले वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए जनता के प्रतिनिधि प्रधानमंत्री का धन्यवाद करता है, जो प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा जी ने किया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि पूरा देश, हमारा जो फौज है, मतलब कि हमारे सैनिक, हमारी आर्मी, वो सारे सैनिक, वो सारे लोग नतमस्तक हैं। लेकिन इसको जोड़ दिया गया कि भाई साहब पूरा देश और पूरा सैनिक जो है और पूरी आर्मी जो है प्रधानमंत्री के कदमों में नतमस्तक है। और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाकर। जबकि जगदीश देवड़ा जी ने ऐसा नहीं कहा कि पीएम मोदी के चरणों में नतमस्तक है। उन्होंने जो कहना चाहा था वो ये कहना चाहा था कि भाई साहब पूरा देश हमारे आर्मी के सामने नतमस्तक है। उन्होंने जिस अंदाज में जवाब दिया वो काबिले तारीफ है। इस पर आप क्या कहते हैं? हालांकि एनडीटीवी ने उनके पीसी को दिखाया भी और उसके बाद मंत्री महोदय को आकर क्लैरिफिकेशन देना पड़ा। उनके मीडिया प्रभारी ने भी क्लैरिफिकेशन दिया, लेकिन कांग्रेस ने तूल पकड़ लिया। कहते हैं ना कि कौवा कान ले गया, तो आप कान के पीछे नहीं जाते, आप कौवे के पीछे दौड़ते हैं। तो कृपया करके अपनी मानसिकता और अपनी लेखनी पर भी आप थोड़ा ध्यान दें। आप इस वाक्य को लेकर क्या कहते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स का 1 दिन का प्रशिक्षण शिविर था, उसमें मैं गया था और मैंने
ऑपरेशन सिंदूर के मामले में भी मैंने कहा और जो कुछ अभी हुआ है उसके बारे में मैं बोला था और मैंने ये कहा था कि देश की सेना ने जो काम किया है ऑपरेशन सिंदूर में उसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है और देश की सेना के लिए देश की जनता उनके चरणों में नतमस्तक है, उनका पूरा सम्मान करती है और हमेशा देश की सेना ने देश की रक्षा के लिए काम किया है तो हम उनका पूरी तरह से सम्मान करते हैं। मैंने ये कहा है उसको गलत तरीके से प्रस्तुत करके जो चैनल में बताया जा रहा है, मुझे लगता है कि ये बहुत ही गलत तरीका है। मैंने पूरा सम्मान करने की बात कही है और देश की जनता सेना के चरणों में, भारत की सेना के चरणों में प्रणाम करती है, नतमस्तक है, ये शब्द मेरे हैं। आप अच्छी तरह से उस वीडियो को देखेंगे। मेरी भावना ये है, अब उसको गलत तरीके से टर्न देकर के जो कहा जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। लगता है कांग्रेस स्वयं जिला प्रशासन को आकर इसका क्लेरिफिकेशन देना पड़ा और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि किस प्रकार से प्रभारी मंत्री के वाक्य को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। भ्रामक खबर के साथ साथ सेंसेशन फैलाने की कोशिश की गई और यही कारण है कि आज मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो अपने अस्तित्व को खोती जा रही है और सोशल मीडिया सर चढ़कर बोल रहा है। और आज आप देखेंगे कि एक्स पर जो कंटेंट आते हैं उसी को कट कॉपी पेस्ट करके मेन स्ट्रीम मीडिया भी दिखाता है और सोशल मीडिया पर इसलिए लोग एक्टिव होते जा रहे हैं। तो कृपया करके जब भी आप ऐसी खबरों को देखें तो कौवा कान ले गया है ये मत देखिए, अपने कान को चेक कीजिए और कहां पॉज, कहां फुल स्टॉप लगाना है, कहां अल्प विराम है, कहां पूर्ण विराम है, इस पर देखिए। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसी खबरें हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश की आर्मी, हमारे देश की जनता और स्वयं डिप्टी सीएम के भी अपमान की बात करती है। अदर पार्टियां तो करती ही हैं क्योंकि एक समय था जब इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया भी कहा जाता था और कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग ये कहते थे कि भैया आर्मी के लोग जो है जम्मू कश्मीर में रेप करते हैं। और अभी जिस प्रकार से बीजेपी में विजय शाह ने बोला, मैंने उसका विरोध किया, लेकिन मैं आपको बता दूं डिप्टी सीएम का ऐसा कोई विचार नहीं था, ना ऐसा कोई वक्तव्य था। इसे तोड़ मरोड़ कर ही पेश किया गया। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।